So, hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 23 रहने वाला है ऑन अर्थमेटिक टेस्ट, जिसमें आपका जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो रहेगा कौन सा, एवरेज। और ये वाला जो टॉपिक है आपका, चाहे जेएनवी एग्जाम हो 2026 या एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हो या जामिया मिलिया एग्जाम हो, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन was found to be 65। अगर हमारे पास जो मीन ऑब्जर्वेशन है वो 20 का हमें फाउंड हो रहा है टू बी 65, बट लेटर इट वाज फाउंड, लेकिन बाद में हमें ये चीज पता लगती है कि जो 69 था वाज मिसरीड एज 96। जो 69 था उसको हमने 96 मिसरीड किया है, मतलब गलत पढ़ा है। फाइंड द करेक्ट मीन। अब इसका हमें क्या करना है, करेक्ट मीन बताना है। ऑप्शंस आपके नीचे हैं, अपने पास करके खुद से आंसर देना है। ठीक है, चलें अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास आता है सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, उसने बोला है कि सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 65, यही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने 20 को 65 के साथ जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1300। ठीक है जी, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1300। ठीक है, अब उसने ये बोला है आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग। अब हमने क्या करना है, जो 69 था वाज मिसरीड एज 96, 69 को हमने गलती से 96 कर दिया था। तो अब हमने क्या करना है, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 96, जो 96 है उसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट, और उसके बाद ऐड हमने क्या करना है, इसको हमने सब्सट्रैक्ट करना है और इसको हमने ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि ये मिसरीड हुआ है। अब हमें क्या मिलता है, सम ऑफ, अब हमें क्या मिलेगा, ये एक और पॉइंट बन गया। अब बनेगा सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ जो हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन है वो कितना बनेगा, दैट इज, सबसे पहले हमारे पास 1300 आ गई ऑब्जर्वेशन। उसमें उन्होंने बोला है कि 96 को माइनस करना है और 20 और 69 को ऐड करना है, यही बोला है। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इजी है, सारे पेन पेपर लेके रखेंगे तभी इजी वे में ये हो पाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है जी, पेन पेपर लेके सॉल्व करना है ताकि इजी ये सारी चीजें हो जाएं। ठीक है जी, अब हमने जब ये सॉल्व किया तो वेट, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिस्टम, हमारे पास क्या है, सबसे पहले 1300 है, तो हमने क्या करना है, 1300 से माइनस करना है 96। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12204, फिर इसमें प्लस हमने 69 करना है। ठीक है जी, जब हमने इसमें 69 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको ऐड करके हमारे पास बनेगा 1273। ठीक है जी, ये हमारे पास बनेगा, इसको क्या करके, इसको सॉल्व करके। ठीक है जी, अब हम इसको आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हमारे पास आ जाता है 1273। अब उसने बोला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, हमारे पास 20 है। अब क्या करना है, 20 और 1273 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 63.65 आ जाएगा। क्योंकि मेरी स्क्रीन के आगे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आपने जो है वो पेन पेपर लेना है और इस इक्वेशन को क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे डिवाइड करना है वगैरह। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 63.65 इसका आंसर है। सो करेक्ट मीन जो इसका रहेगा वो कितना रहेगा, 63.65।
65। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज ऑफ 565, 434, 223, 290 एंड 401 रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास ये हैं सारे स्क्रीन के ऊपर, आपने पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने देखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास। सबसे पहले ये लिखना है 5 6 7 प्लस 4 3 4 प्लस 3 2 3 प्लस 209 प्लस 401, ये हो गया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है हमारे पास। ठीक है जी, अब सारा क्या करना है, इन सबको हमने क्या करना है, इन सबको हमने प्लस करना है। ठीक है, पेन पेपर लेके आप कर दें सॉल्व। ठीक है, तो मैं इजी सॉल्व कर देता हूं क्योंकि मेरी स्क्रीन के आगे क्या है, एक कैलकुलेटर है जिससे मैं जल्दी सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है जी, आपने क्या करना है, आपने पेन पेपर से लेके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चांसेस ऑफ एक्यूरेसी आपके लिए बढ़ जाएंगी। ठीक है जी, तो जब हम इन सब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2015, ये आ जाएगा, तो अपॉन 5 है। अब आपने क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम 2015 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 403। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, 403 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब डिवाइड करके खुद भी देख सकते हैं इस तरह, 2015 और 5। ठीक है जी, 5 4 जा 20, खत्म बात, जीरो। अब 1 नीचे आया, ठीक है, ये वाला ये 1 आया। ठीक है जी, फिर अब 1 के साथ तो जाएगा ना, 15 भी नीचे आएगा। जब 15 भी नीचे आएगा तो हम उस वक्त क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि बता देता हूँ। जब 15 टू टाइम, जब दो चीजें नीचे आती हैं, दो डिजिट नीचे, तो एक जीरो खुद से लगता है। अब 5 3 जा 15, तो जीरो बच गया, तो 5 3 जा 15, तो 403 इसका आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द एवरेज ऑफ 20 वैल्यू इज 18। कोई भी एवरेज है 20 वैल्यू की, वो कितनी है, 18 है। इफ 3 is subtracted from each, अगर हम 3 को हर एक में से माइनस करेंगे, द न्यू एवरेज विल बी, तो नई एवरेज हमारे लिए क्या होगी। चलते हैं इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो टोटल वैल्यू है, हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, वो हमारे पास है 20 इंटू 18, यही है हमारे पास टोटल वैल्यू। जब 20 को हम 18 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास 360 आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा, करके देख लें। ठीक है जी, अब उसने बोला है इफ 3 इज सब्सट्रैक्टेड, अगर 3 हम हर एक से निकालते जाएंगे तो हमारे पास न्यू टोटल क्या आएगा, न्यू टोटल हमारे पास क्या आएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास 360 है। अब उससे बोला है कि हर एक में से जो है वो 3 को माइनस करना है, लेकिन हमारे पास 3 को माइनस करके हमारे पास क्या है, जो एवरेज वैल्यू है वो भी साथ ऐड करनी है, तो ये मल्टीपल बाई 2 रहेगा। ठीक है जी, मल्टीपल बाई 2 रहेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 20 है, सबसे पहले 360 वैसे ही रहेगा। ठीक है जी, 3 2 जा 6 और 0 का 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 0 का 0, और माइनस हमारे पास बीच वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 360 में से 60 निकालेंगे तो हमारे पास 300 बच जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 300। तो हमारे पास जो नया टोटल आया वो 300 आया। अब उसने बोला हमारे पास न्यू एवरेज क्या होगी, हमारे पास न्यू एवरेज क्या होगी, तो एवरेज क्या होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी आ गई, 300, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 20 है। ये गया और ये गया, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आंसर आया, 15 आया। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज
15 इसका आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, दिमाग लगाना है जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 7। जो एवरेज है 4 नंबर की वो कितनी है? 7 है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 20। अगर जो पहले 3 नंबर हैं उनका जो सम है वो 20 है। फाइंड द फोर्थ वन। फोर्थ वन वाले की हमें बतानी है। ऑप्शन आपके पास ये स्क्रीन पे है, आपने इसको देख के सॉल्व करना है। तो चलें इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एवरेज ऑफ 4 नंबर। एवरेज ऑफ 4 नंबर हमारे पास कितनी है? 7 है। एवरेज ऑफ 4 नंबर हमारे पास कितनी है? 7 है। सो सम ऑफ, हमने ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे ये कर लेता हूँ, सम ऑफ दिस 4 नंबर। जो सम ऑफ हमारे पास 4 नंबर हैं वो कितने हैं? 4 नंबर इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएंगे 4 इंटू 7। 4 इंटू 7, 4 7 जा 28 बन जाएगा। तो ये सम ऑफ हमारे पास 4 नंबर बन जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसने बोला है सम ऑफ 3 नंबर। सम ऑफ 3 नंबर इज 20। तो सम ऑफ जो 3 नंबर होगा वो हमारे पास कितना होगा? सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज इक्वल टू 20 है। ये भी हमारे पास बन गया। ठीक है जी, ये भी हमारे पास चीज आ गई सामने। अब हमने क्या करना है इसको? फोर्थ नंबर बताना है। सो हमारे पास हेंस फोर्थ नंबर जो हमारे पास है, जो फोर्थ नंबर हमारे पास है वो क्या है? तो हमारे पास सबसे पहले जो 3 नंबर का जो सम है वो कितना है? 28 है। फोर्थ नंबर का सम हमारे पास कितना है? 20 है। तो इसमें से इसको क्या करना है? माइनस करना है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जब 20 में से 28 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा। तो हमें उन्होंने पूछा कि फाइंड द फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर कितना है हमारे पास? 8 है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। की प्रैक्टिस इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, बुक निकालेंगे रेफरेंस के लिए तो उसके ऊपर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फाइंड द एवरेज ऑफ 6, 0, 12, 14 एंड 13। ठीक है जी। ऑप्शन आपके पास है 9, 7, 12 और 11। तो चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एवरेज है वो क्या है। फार्मूले सबको आने चाहिए। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हमने देखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 6 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 13, ये सारे हो गए। अब इसको क्या करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 आ जाएगा। अब इन सबको हमने क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, 6 में 12 ऐड करना है, 12 में 14 ऐड करना है और 14 में 13 ऐड करना है। जब हम सब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 45 बनता है। तो 45 आ गया और नीचे 5, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है आंसर? ऑप्शन 9 कौन सा? ऑप्शन ए इसका बन जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि जितना भी जेएनवी के एग्जाम हैं, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं, चाहे आपके जामिया मिलिया के एग्जाम है, उन सब में ये क्वेश्चन एवरेज वाले आने के चांसेस हैं। सो कीप प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चन। सो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।